सर ये आपके डिपार्टमेंट की एक मैडम है हुमा परवीन, उन्होंने कुछ कमेंट किया है जिसको लेकर हिंदू महासभा के अशोक पांडे ने मामला दर्ज कराया है। संज्ञान हाँ, में आपका मामला पूरा क्या है मामला ये? आज ही मुझे मालूम हुआ है और उनके खिलाफ एक इंडिविजुअल ने, जिनका अभी आपने नाम लिया, दूसरे एक इंडिविजुअल के खिलाफ कार्रवाई करने की, एफआईआर करने की एप्लीकेशन दी थी, जो पुलिस ने इसका केस को रजिस्टर किया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और यूनिवर्सिटी को जो भी चार्जशीट दी जाएगी यूनिवर्सिटी के या इंडिविजुअल को दी जाएगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी के जो नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये यूनिवर्सिटी का इसमें वर्जन है कि जो भी और जो जहाँ तक शेयर करने की बात है उसकी पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके जो हमें रिपोर्ट देगी उसके अनुसार जो हमारे जो यूनिवर्सिटी के कानून हैं और अपने जो नियमानुसार हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, कुछ इस तरह की आपने पोस्ट खुद देखी हो, कुछ इस तरह की कोई बात आई है सामने? नहीं, पोस्ट पे तो देखिए जो बात है, किसी को इंडिविजुअल को एतराज़ हो सकता है। उसमें ज़्यादातर जो पोस्टें शेयर हुई हैं बहुत से बीबीसी की कुछ रिपोर्ट्स हैं या वायर की हैं, इस तरह की नेशनल हेराल्ड की छपी हुई रिपोर्ट्स हैं जो शेयर की गई थी। तो अगर पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर रही है, उस पर ज़ाहिर हम लोग को कुछ नहीं कहना है। पुलिस जांच करके जो हमें बताएगी, जो आपत्तिजनक अगर कोई टिप्पणी है तो दूसरे इंडिविजुअल को बताया जाएगा जो हमारे विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और उस पर वो उनका भी जो जवाब होगा। और जो यूनिवर्सिटी जो हमारे जो कानून है, हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो या भारत का जो संविधान है, भारत के जो कानून है, जो साइबर लॉज हैं, उसके हिसाब से हम यूनिवर्सिटी अपनी कार्रवाई करेगी। अच्छा, आपके अब हुमा परवीन जो भी आप के डिपार्टमेंट की वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? आपकी बात हुई है तो? नहीं, वो तो अपना इंडिविजुअल, जब उनसे इन्वेस्टिगेशन होगा वो अपना जवाब देंगे। तो हम लोग तो वो उन्होंने तो बहुत सी जो चीज़ें छपी हुई चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं, अगर उसमें अगर कोई आपत्ति है तो उसका वो खुद जवाब देंगे। लेकिन ये पूरा मामला दायरे से समझने की बात है कि पुलिस ने अपने तौर पर या प्रशासन ने एफआईआर नहीं की है। एक इंडिविजुअल ने दूसरे एक इंडिविजुअल जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है उसके खिलाफ एफआईआर की है। तो दूसरे इंडिविजुअल का भी जो पक्ष है पुलिस जान लेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर हम लोग यूनिवर्सिटी अपने नियमानुसार कार्रवाई करेगी। अशोक जी, ये बताइए कि किस तरह का पूरा मामला है ये मामला जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म हुई तब से कुछ ऐसे विचारक हैं जो समाज में विद्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा उनका मानना है कि शायद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था ही नहीं। इस तरह से जम्मू कश्मीर के बारे में प्रचार किया जा रहा है। सेना की जो वहाँ पर कार्रवाई हो रही है उसको दुष्प्रचार किया जा रहा है देश में। और ये समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। एक हुमा परवीन है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है। उनके पति नईम शौकत हैं जो कि जम्मू कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। तो ये निश्चित रूप से इनको मैं समाज का जिम्मेदार व्यक्ति मानता हूँ। और इस तरह के व्यक्ति अगर जम्मू कश्मीर के बारे में कि जम्मू कश्मीर ए बैटल पॉइंट और जस्ट लाइक कि टॉयलेट इन योर माइंड, प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करना कश्मीर को लेकर के, तो इस तरह की पोस्ट जो है वो कहीं ना कहीं समाज का, सरकार का और सेना का मनोबल गिरा रही है। और एक जगह उन्होंने लिखा नईम शौकत ने कि पाकिस्तान मीन्स जस्टिस, तो दैट मीन्स कि वो भारत के संविधान को नहीं मान रहे हैं, भारत की न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। तो इसके खिलाफ हमने थाना गांधी पार्क में लगभग 1 महीने पहले 12 अक्टूबर को एक तहरीर दी थी। पुलिस ने उसमें विवेचना की और विवेचना के आधार पर उन्होंने तथ्यों को निश्चित रूप से सही माना होगा, उसके आधार पर उन्होंने एफआईआर दर्ज की दोनों के खिलाफ। तो 153 और 505(2) में जो है दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है थाना गांधी पार्क। हुमा परवीन और उनके द्वारा क्या पोस्ट शेयर किया गया था, क्या चीज़ लिखी गई थी उसमें? कई सारी आपत्तिजनक पोस्ट हैं। मैं एक एक को डिस्क्राइब करूं, मैंने उन पोस्ट की कॉपी भी है मेरे पास और मैं आपको जो है दे देता हूं। जैसे नईम शौकत ने 28 जुलाई को एक पोस्ट शेयर की, पुरानी पोस्ट भी रही होगी उनकी, कि पाकिस्तान मीन्स जस्टिस। मतलब क्या इस पोस्ट से वो ये दर्शाना चाहते हैं कि भारत में तो न्याय है ही नहीं, पाकिस्तान ही न्याय दे सकता है। एक जगह एएमयू के बारे में लिखते हैं नईम शौकत जो है, ये 13 फरवरी पोस्ट है कि एएमयू हैज बीन रिड्यूस्ड टू ए यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिस्ट फ्रॉम नर्सरी, कांग्रेचुलेशन, व्हाट इज दिस मीन। मतलब आगे लिखते हैं द नेम डॉगी और सूट्स यू। मतलब वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह की कार्रवाई सेना कर रही है, आतंकवादियों को मार रही है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आतंकवादियों को ना मार करके उनके कोई ऐसे लोग मारे जा रहे हैं जो वहाँ पर राष्ट्रभक्ति कर रहे हों। सेना वहाँ पर गलत काम कर रही है, जबकि नहीं है। सेना वहाँ एक विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रही है, देश के लिए कर रही है, हमारे लिए काम कर रही है।
तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को जो है प्रशासन को बहुत सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यही लोग, अगर हम इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आज जिस तरह का माहौल जेएनयू में पैदा हुआ है वो एएमयू में भी पैदा हो जाएगा। जेएनयू में जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, अभी एएमयू में थोड़े बहुत निकल तो रहे हैं, कुछ ना कुछ आतंकवादी भी यहाँ से निकले हैं, तो निश्चित रूप से आतंक की नर्सरी तो एएमयू बना हुआ है, लेकिन इस तरह के प्रोफेसर भी जो है वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। सर, एएमयू दंपति के ऊपर एक मामला दर्ज किया गया है, क्या मामला था? ये 14 तारीख को एक एफआईआर हुई है। हिंदू महासभा के अशोक पांडे जी ने जो एक तहरीर दी थी कि प्रधानमंत्री तथा कश्मीर आतंकी को लेकर एक अशोभनीय टिप्पणी की गई है। उस संबंध में 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें विवेचना की जा रही है। जो साक्ष्य होंगे उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है एएमयू के प्रोफेसर हैं? मैंने एसएचओ को बोला है। आई मीन इवन मीडिया शोड मी दैट ऑनलाइन one of them is an assistant professor in mass comm, but I have asked the media to verify it. I have asked the SHO to verify it, और जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।